बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आज दिल्ली में संघ नेताओं की अहम बैठक शुरू हो गई है। खबर यह है कि आज संघ पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा सकता है। बैठक में मोदी की उम्मीदवारी से जुड़े दो पहलुओं पर चर्चा होगी। पहला ये कि मोदी की उम्मीदवारी की टाइमिंग को लेकर जो विरोध हो रहा है उसे कम कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि पूरा का पूरा संघ परिवार एकजुट होकर मोदी का समर्थन करे ताकि कोई विवाद सामने नहीं आए। इस बैठक में जो रास्ता निकलेगा उसे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा। संघ की बैठक में तकरीबन 20 नेता शामिल हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। मोदी के नाम पर दो पहलुओं पर चर्चा लगातार जारी है। माथापच्ची इस वक्त हो रही है और अंदर खाने इस समय क्या चल रहा है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता यतेंद्र। मोदी के नाम पर माथापच्ची तो शुरू हो गई है, लेकिन ये बताइए अभी क्या कुछ चल रहा है अंदर। देखिए, संघ के करीब 20 नेता जो बड़ी टोली में यानी कि जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो बैठ चुके हैं। दीनदयाल शोध संस्थान में ये बैठक शुरू हो चुकी है और आधिकारिक तौर पर तो बताया जा रहा है कि देखिए, संघ के करीब 20 नेता जो बड़ी टोली में यानी कि जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो बैठ चुके हैं। दीनदयाल शोध संस्थान में ये बैठक शुरू हो चुकी है और आधिकारिक तौर पर तो बताया जा रहा है कि जो त्रिवेंद्रम में जो अक्टूबर में कार्यकारी मंडल की बैठक होनी है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो मोदी के नाम पर जो विरोध बना हुआ है समय को लेकर, उस पर अहम महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा होगी। तमाम बड़े नेता कोशिश करेंगे कि एक बीच का सॉल्यूशन निकाला जाए। जो बीजेपी में विरोधी गुट बने हुए हैं समय को लेकर, जो सही समय की बात कर रहे हैं, उनको भी संतुष्ट किया जाए और दोनों पक्षों को बैठाकर एक सर्वमान्य तरीका निकाला जाए, सर्वमान्य हल निकाला जाए, जिससे जल्दी से जल्दी मोदी के नाम की घोषणा हो सके। साथ ही संघ को यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रचारक, जो वरिष्ठ प्रचारक है संघ के, वो आडवाणी खेमे के भी हैं, वो मोदी विरोधी भी हैं, तो इनके बीच में भी सामंजस्य बैठाया जाए और इनको भी मनाया जाए मोदी के नाम पर। यह सबसे बड़ी चुनौती संघ के अंदर है और शायद यही कारण है कि आज जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें मोदी समर्थक प्रचारक भी हैं, आडवाणी समर्थक प्रचारक भी हैं और उनमें सब में तालमेल बनाकर मोदी के नाम पर एकजुट किया जाए और उनको एक सर्वमान्य हल निकाला जाए। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और साथ ही जो आनुषंगिक संगठन है, जो कल से 8 और 9 तारीख को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें आरएसएस के जितने भी आनुषंगिक संगठन है उन सबके प्रमुखों को बुलाया गया है। उनमें भी विश्व हिंदू परिषद और भारतीय किसान संघ जैसे जो संगठन है आरएसएस के, वो यदा कदा कभी ना कभी मोदी के नाम का विरोध करते रहते, तो उनको भी एकजुट किया जाए, उनको भी मनाया जाए। तो इसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी के नाम पर वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसको भागवत चाहेंगे कि भाजपा में उसे लागू करवा दिया जाए। इसके लिए किस तरह की रणनीति और किस तरह की माथापच्ची अभी जारी है। देखिए, कुछ समय पहले अमरावती में एक बैठक आरएसएस की हुई थी और उसमें एक संदेश दिया गया था कि जो मोदी के नाम का जिस तरह से बूम पूरे देश में फैला हुआ है उसको संघ बनाना चाहता है और संघ भी कोई जो कार्यकर्ताओं में जो मैसेज मोदी के नाम पर जा रहा है, कार्यकर्ता उत्साहित बने रहे, उनमें जोश बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि मोदी को आगे लाया जाए। संघ का आलाकमान इस बात को समझ रहा है, लेकिन संघ इस बात को भी समझ रहा है कि संघ में भी पूरी एकजुटता अभी तक नहीं है और इसी को लेकर अमरावती में बैठक से एक मैसेज दिया गया था कि मोदी जिन से उनका विरोध बना हुआ है, जिन को नाराजगी है संघ के अंदर और खासकर जो दूसरे संगठन है उनमें, उनके नेताओं से मोदी सलाह मशवरा करें। शायद यही कारण था कि प्रवीण तोगड़िया की नागपुर में एक बैठक मोदी के साथ कराई गई, सुषमा स्वराज के साथ एक बैठक मोदी के साथ कराई गई, जिससे जो विरोध के स्वर है वो थम जाए, वो उनका विरोध खत्म हो जाए। और अब कोर कमेटी की मीटिंग भी इसी मायने के अंतर्गत बुलाई गई है कि जो संघ के अंदर के जो बचे कुछ विरोध के स्वर है वो बंद हो जाए, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि मोदी के नाम का जल्द से जल्द ऐलान हो, क्योंकि उसे पता है कि आडवाणी खेमा पूरी तरह से जो समय की बात को लेकर बार बार नकार रहा है, जो सलाह को, वो कहीं ना कहीं उसका एक सर्वमान्य हल निकाला जाए। और ये आडवाणी खेमा यही चाहता है कि विधानसभा चुनावों के बाद ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाए। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आम सहमति वो बना लेंगे। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। लेकिन